जंगल का राजा हमेशा से शेर होता है और इसे हराना जंगल के किसी भी जानवर के बस की बात नहीं है। मगर जंगल में केवल टाइगर ऐसा जानवर है जो शेर को मात देने की काबिलियत रखता है। एक तरफ जंगल का राजा शेर और दूसरी तरफ भारी भरकम और मजबूत हंटर टाइगर। इन दोनों के ताकत और बादशाहत पूरे जंगल पर राज करने की काबिल बनाता है। एक तरफ शेर की दहाड़ जानवरों के अंदर खौफ पैदा करती है, वहीं टाइगर बाकी जानवरों के खूंखार काल होता है। इनके खतरनाक हमला और ताकत के सामने दुनिया का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। मगर क्या हो अगर ये दोनों खूंखार शिकारी आपस में भिड़ेंगे, तो ये मंजर भी काफी खौफनाक होगा और किसकी हार और किसकी जीत होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों खूंखार शिकारियों को दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम सबसे पहले बात करेंगे जंगल के राजा शेर की। इनके बेहतरीन अंदाज को आप देख सकते हैं, ये दिखने में किसी राजा से कम नहीं लगता और इसके गर्दन पर ये सुंदर बाल और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं, एक एशियाटिक शेर और दूसरा अफ्रीकन शेर। एशियाटिक शेर अपने भारत के गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और अफ्रीकन शेर एशियाटिक शेरों से काफी ताकतवर और खतरनाक होते हैं। अगर इनके वजन की बात करें तो एशियाटिक शेर का वजन लगभग 190 किलो तक होता है, वहीं अफ्रीकन शेर 200 से लेकर 210 किलो तक हो सकते हैं। अगर इनके हाइट की बात करें तो एशियाटिक शेर लगभग 3.5 फीट तक हो सकते हैं, तो वहीं अफ्रीकन शेर लगभग 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। और अगर इनके लंबाई मापें तो एशियाटिक शेर की लंबाई 8 फीट तक होती है, तो वहीं अफ्रीकन शेर लगभग 10 फीट तक लंबे होते हैं। यानी कि वजन, हाइट और लंबाई में अफ्रीकन शेर इससे आगे हैं। आप समझ ही गए हैं कि अफ्रीकन शेर काफ़ी खतरनाक होते हैं। टाइगर कैट फैमिली में सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही होता है। ये जानवर अक्सर पूरी जिंदगी अकेले में रहकर ही गुजारता है और अपने एरिया में और किसी भी जानवर को आने नहीं देता। टाइगर अधिकतर एशिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी देखने को मिल जाते हैं। अपने भारत में दुनिया के 80% टाइगर पाए जाते हैं। शेर और टाइगर ये दोनों जानवर सिर्फ जू में ही साथ में रहते हैं, बल्कि हकीकत में नहीं। अगर इनके वजन की बात करें तो इनका वजन लगभग 220 किलो के आसपास पहुंच जाता है, वहीं इनकी हाइट लगभग 4 फीट तक होती है। और अगर लंबाई की बात करें तो टाइगर की लंबाई 12 फीट तक होती है। यानी शरीर के मामले में ये टाइगर अफ्रीकन शेर से काफी आगे निकल जाता है। इनके खतरनाक शरीर के कारण इसे पहले ही जीत दे देना चाहिए, लेकिन शरीर ही ज्यादा मैटर नहीं करता और भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। अब हम इन दोनों को कंपेयर कराते हैं और इनके हार और जीत का फैसला करते हैं। बाइट फोर्स वक्त शिकार की हो या लड़ाई के मैदान की, किसी भी जानवर के लिए उसके दांत और जबड़े की पकड़ काफी मायने रखता है ताकि वह शिकार के गर्दन को मरोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है लगभग 650 PSI के बराबर, और वहीं अगर टाइगर के बाइट फोर्स की बात करें तो इनका PSI पहुंच जाता है 1050 के करीब, यानी कि लगभग शेर से दोगुना। अगर कभी टाइगर शेर की गर्दन पर पकड़ लेता है तो शेर के काम तमाम हो जाएगा। लेकिन शेर भी आम जानवर नहीं है, बल्कि जंगल का राजा होता है। उनकी गर्दन के पास ये सुनहरे बाल उनकी गर्दन की बराबर रक्षा करते हैं। टाइगर के लिए उनके गर्दन पर हमला करना इतना आसान नहीं होता। पावर ऑफ क्लॉ एंड टीथ, किसी भी जानवर के लिए उनका 2 हथियार पंजा और दांत काफी जरूरी होता है। यह वह हथियार है जिसके मदद से शिकारी शिकार को चीड़-फाड़ देता है और इसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजों की लंबाई की बात करें तो वह लगभग 1.5 इंच तक होते हैं, वहीं अगर टाइगर के पंजों की बात करें तो इनके पंजे लगभग 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी पंजों के मामले में भी टाइगर जंगल के राजा शेर से भी आगे निकल गए। अब बात करते हैं इनके दांतों की, तो शेर के आगे वाले लंबे दांत लगभग 2.5 इंच तक लंबे होते हैं, वहीं टाइगर के सबसे लंबे दांत लगभग 3 इंच तक होते हैं। यानी यहाँ भी टाइगर शेर से बाजी मार ले गया। पॉल यानी कि दहाड़, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ताकत और मजबूती के साथ साथ उनके दहाड़ भी होना काफी मायने रखता है। अगर बात करें शेर के दहाड़ की तो इनकी दहाड़ लगभग 12 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, वहीं अगर टाइगर के दहाड़ की बात करें तो इनके दहाड़ को 4 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। शेर सिर्फ दहाड़ में आगे निकल जाता है, जिसके लड़ाई से कोई मायने नहीं रखता। मेरे ख्याल से टाइगर को ही जंगल का राजा होना चाहिए,
क्योंकि अभी तक शेर टाइगर से काफी मामले में पीछे है। स्पीड, रनिंग एंड जंप। अब इनके खतरनाक के साथ साथ तेज रफ्तार और जंप की बात करते हैं। भागने और उछलने में रफ्तार काफी काम आता है। अगर हम शेर के भागने की रफ्तार की बात करें तो शेर लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। वहीं अगर टाइगर की रफ्तार की बात करें तो इनकी रफ्तार लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसका मतलब है कि अगर लड़ाई के वक्त भागना पड़े तो शेर की जान बच सकती है, मगर टाइगर पकड़ में आ जाएगा। वहीं इनके उछलने की काबिलियत की बात करें तो शेर हवा में लगभग 12 फीट तक उछल सकते हैं, तो वहीं टाइगर लगभग 15 फीट तक उछल सकते हैं, यानी शेर उछलने में मात खा जाएगा। स्विमिंग। अब बात करते हैं एक खास एबिलिटी की, वह है तैरना। वैसे तो शेर और टाइगर दोनों ही बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन जब बात आएगी लंबे दूरी तक तैरने की तो शेर की सांसें जल्दी ही फूल जाती है। जी हाँ, शेर की तुलना में टाइगर लंबे दूरी तक बेहतर तरीके से तैर सकता है, और अगर पानी में इनके बीच लड़ाई हुई तो शेर का हारना कंपल्सरी है। हंटिंग स्किल। अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं, वो भी अपने बड़ी प्लानिंग और झुंड में शिकार करते हैं। इनके झुंड में लगभग 8 से 10 शेर मौजूद रहते हैं, और इनके झुंड में अधिकतर शेरनियां ही होती है, और केवल एक ही शेर होता है। अधिकतर शिकार शेरनियां ही करती हैं। बच्चों के देखरेख और खाने के इंतजाम करना शेरनियों का ही काम होता है। शेर केवल अपने शिकार और अपने झुंड की रक्षा करता है। ये अधिकतर वक्त सोने में ही बिताते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही शिकार करने पर मैदान में उतरता है। वहीं अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर हमेशा अकेले रहना ही पसंद करते हैं। केवल ब्रीडिंग के समय ही फीमेल टाइगर के साथ पाए जाते हैं, और बच्चे पैदा करने के बाद वापस चले जाते हैं। फीमेल टाइगर अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, जो बच्चों को बड़ा करने के बाद और शिकार करने के सिखाने के बाद इन बच्चों को भी अकेले रहना पड़ता है। टाइगर हमेशा अकेले में ही अपना शिकार करते हैं। उन्हें शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपना शिकार खुद करते हैं और उसे खुद ही मजे से खाते हैं, इसलिए इनकी हंटिंग स्किल शेर के मुकाबले काफी बेहतर होता है। तो इनकी सारी बातें जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर शेर और टाइगर में आपस में लड़ाई हुई तो टाइगर के जीतने के काफी चांस होते हैं। वहीं शेर अगर अकेले में हो तो हार जाएगा। चाहे टाइगर वजन में हो, हाइट में हो, लंबाई में हो, बाइट फोर्स में हो, पंजे और दांतों के ताकत में हो, स्विमिंग, जंपिंग और हंटिंग स्किल में ही क्यों ना हो, इन सभी के सामने शेर टाइगर से फीका पड़ जाता है। अगर इन दोनों को सामने खड़ा करा जाए तो शेर हार जाएंगे। वहीं ये सवाल भी आएगा कि टाइगर शेर से काफी ताकतवर और मजबूत और चालाक भी होते हैं, और बेहतर शिकारी भी होते हैं, और इससे बड़ी बात शेर को हराने की काबिलियत भी रखते हैं। तो फिर हमेशा से शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? टाइगर को क्यों नहीं? सही मायने में टाइगर को ही जंगल का राजा होना चाहिए। अगर इनके आपसी भिड़ंत की बात करें तो शेर कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं है, बल्कि उसका झुंड और परिवार है। टाइगर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, शेर के झुंड के सामने हार ही जाएगा। शेर हमेशा अपने झुंड के साथ रहता है, इसलिए वह जंगल का राजा होता है। हमेशा से अगर जहाँ भी शेर रहते हैं वहाँ टाइगर कभी नहीं जाते। टाइगर भी इस बात को जानता है कि शेर कभी भी अकेला नहीं होता। इनके झुंड के आगे टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना एक शेर से नहीं बल्कि पूरे झुंड से होगा, और सब जानते हैं कि शेरों के झुंड से जीतना जंगल में किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए जंगल का असली राजा कहा जाता है। आपका इनके बारे में क्या राय है? अगर इनके बीच में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।